सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे सुंदर आश्रम है। बाकी वानप्रस्थ के जितने भी आश्रम हैं, अगर कोई गृहस्थी को अच्छे से कर लेना तो इससे बड़ा आश्रम नहीं है। गृहस्थी में इतना समय कहां से होगा? कैसे लोग भागवत के लिए समय निकालेंगे? तो भगवान ने कलयुग के लिए बहुत साधारण रास्ता निकाला। अगर कोई पूरी भागवत ना पढ़ पाए उसे क्या करना चाहिए? 18,000 श्लोक अगर कोई ना पढ़ पाए तो उसे करना क्या चाहिए? अब हम सब भी गृहस्थी हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कभी हमारा भी मन करे कि हम घर में भागवत पढ़े, तो अगर हम सारी ना पढ़ सके हमें क्या पढ़ना चाहिए? 12 स्कंदों में हमें 10वां स्कंद पढ़ना चाहिए, जो भागवत का प्राण है। 10वां स्कंद ये सबसे बड़ा है और इसमें 90 अध्याय है। 90 ये चौथे दिन से आरंभ हो जाता है 10वां स्कंद। अगर कोई पूरी कथा ना पढ़ पाए उसे 10वां स्कंद पढ़ना चाहिए। अब जब गृहस्थियों के बीच में ये प्रश्न आया कलयुग में, तो गृहस्थी ने भगवान से क्षमा मांगा और क्षमा मांग करके कहा, प्रभु मैं तो थोड़ा घर बार वाला हूँ, खेतों का भी काम है, नौकरी पर भी जाना पड़ता है, माताएं घर का काम भी करती है। अगर हम पूरा 10वां स्कंद ना पढ़ पाए, थोड़ा और कम दे दो। भक्ति में छूट सिर्फ कलयुग में मिली। बाकी सतयुग में क्या होता था? एक लाख वर्ष एक पैर पे खड़ा होना पड़ता था, एक पैर पर। भगवान ने कहा, चल अगर तू 10वां स्कंद भी पूरा नहीं पढ़ सकता तो 10वें स्कंद के जो 90 अध्याय हैं उनमें 5 अध्याय हमें पढ़ने चाहिए। रासेश्वर। अब फिर हम जैसे गृहस्थी ने प्रश्न कर लिया, नहीं प्रभु मेरे पास इतना भी समय नहीं होगा, थोड़ा और कम कर दो। भगवान ने कहा, अगर तू 5 अध्याय भी नहीं कर सकता तो भागवत के जो 5 अध्याय 10वें स्कंद के हैं, आप उसमें 19 श्लोक कर लेना, जिसे गोपी गीत कहा गया है। अब फिर प्रश्न किया, नहीं हमसे इतना भी नहीं होगा। अच्छा ये भी नहीं कर सकते? ये कलयुग का जीव था। देखिए कलयुग में भागवत में इतनी छूट भगवान ने प्रदान की। इसने कहा थोड़ा और कम कर दीजिए, तो भगवान ने कहा चले काम करना, अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो भागवत का पहला श्लोक पढ़ लेना, इतना तो तुझे समय मिल जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयमे नमः। नहीं प्रभु ये तो बहुत बड़ा है, थोड़ा और छूट मिलेगी, थोड़ा और कम कर दीजिए ना। प्रभु ने कहा अगर ये भी नहीं कर सकता, आधा कर लेना, आधा में श्लोक करना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये आधा श्लोक है। अब फिर हम जैसों ने कहा, प्रभु ये कुछ बड़ा नहीं हो गया है, थोड़ा और कम कर दो। जब पूरी भागवत पर छूट यहाँ से यहाँ आ गई, थोड़ा और कम कर दो। भगवान ने कहा आधा भी नहीं होगा, चले काम करना, पाधनम, आधे का आधा कर लेना। सच्चिदानंद रूपाय विश्व। अब जीव ने सोचा, कलयुग के व्यक्ति ने सोचा चल इतनी छूट मिली तो गा करके देख ले, लेकिन कलयुग का जीव तो बिल्कुल, प्रभु मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो अज्ञान का पुतला हूं, मेरी खोपड़ी ज्ञान से नहीं भरी है, ये तो क्रोध लोभ मोह माया ने जकड़ रखी है, थोड़ा और कम कर दीजिए ना। भगवान ने कहा एक काम करना, भागवत का पहला शब्द पढ़ लेना, सच्चिदानंद। ये भागवत का पहला शब्द है, सच्चिदानंद। अब उसने कहा प्रभु थोड़ा और छूट दे दो, थोड़ा सीधा साधा सा नाम बता दो। भगवान ने कहा ये भी नहीं होगा, उसने कहा नहीं होगा। अब भगवान विचार कर रहे हैं कलयुग के व्यक्ति को क्या दो। पूरी भागवत से पहले शब्द पर आकर के रुक गए, इसने कह दिया ये भी नहीं होगा, मैं तो इतना बड़ा अज्ञानी हूँ, कुछ ऐसा बता दो सीधा साधा सा रास्ता कि मैं पार हो जाऊं। तब भगवान ने कहा भागवतम दर्शनम पापनाशनम। फिर तो एक काम करना, जहां भागवत रखी हो ना, जाकर के बस दर्शन कर लेना, तू पार हो जाएगा। अगर कथा पढ़ी भी नहीं जाएगी, जहां भागवत रखी हो उसे प्रणाम कर लेना, तू तब भी पार हो जाएगा। भागवतम
अब सतर्क हो जाइए। एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, भागवत कह रही है क्या, जन्मे जन्मे जन्मांतरे परम पाप नाशनम भागवतम दर्शने। जन्म जन्म के पाप भागवत को देखने मात्र से मिट जाते हैं। दर्शनम पाप नाशनम। अब विचार करना, कल्पना करना, जिस कथा को देखने मात्र से कलयुग का जीव भव से पार हो सकता है, तो पढ़ने और सुनने की महिमा कितनी बड़ी होगी। ये महत्तम चल रहा है, अभी कथा आरंभ नहीं हुई, अभी हम सुन रहे हैं। कथा कहाँ लिखी गई, कितने श्लोक लिखे गए, किसने कथा को लिखा, अभी तो ये चल रहा है। आइए कथा का महत्व आगे बढ़ाए। अब सुनेंगे किस किसने इस कथा को सुना। एक दानारदम किमपि परम वृंदावने कुंजन में परम श्रवण में भागवत में रश्माले वेणु परंत में साधक में परमे कृष्ण में नाम में राम में भगवते किमपि। बाबा तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर शब्द गाए, आई भाव से करेंगे। माँ पार्वती जी को सुनाई। उसके बाद ये कथा हुई वृंदावन में। जब तक तो कथा को कोई जानता भी नहीं था, तब ये कथा हुई वृंदावन में। किसने सुनाया? नारद जी ने भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को सुनाया। उसके बाद में ये कथा हुई नैमिषारण्य में। ब्रह्मा जी के पुत्र सूत जी ऋषि ने इस कथा को सुनाया और 88,000 संत मुनियों ने ये कथा सुनी। 88,000 ऋषियों ने। अब विचार करो, कल्पना करो, जिस संत ने 88,000 ऋषियों ने इस कथा को गाया हो, उस कथा की महिमा कितनी बड़ी होगी। उसके बाद ये कथा हुई तुंगभद्रा नदी के तट पर। और जब तुंगभद्रा नदी के तट पर ये कथा हुई, ब्राह्मण आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी ने मरने के बाद इस कथा को सुना। जो धुंधकारी था वो प्रेत बन चुका था, 7 गांठ में आकर के बैठा और 7 दिन में वो मुक्त हो गया। गोकर्ण ने भागवत को सुनाया। और कलयुग में सबसे पहले भागवत कथा कहाँ हुई? कौन बताएगा? ये तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, तब तो कथा का कुछ विस्तार भी नहीं था। महादेव जी ने ये कथा तभी सुना दी थी। कलयुग में सबसे पहले भागवत कहाँ हुई? हाँ भैया,
ये देवियाँ तो, हाँ जी, हमारी जो माता जी हैं, पहले तो मैं इन्हें प्रणाम करूंगी, आपको बहुत बहुत मेरी ओर से प्रणाम। ये बड़ी पूजा करती हैं, ठाकुर जी की सेवा भी करती हैं। इन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, एक बार इनके लिए बहुत बहुत अभिवादन। शुक्रताल में सबसे पहले भागवत कथा हुई कलयुग में। कब हुई? जब कलयुग के 30 वर्ष बीते, तब भागवत शुक्रताल में हुई। किसने सुनाई? सुखदेव जी ने सुनाई, जो 16 वर्षीय थे। और सुनी किसने? महाराज परीक्षित ने सुनी, जो अर्जुन के पोते थे, यानी के अभिमन्यु के पुत्र। उन्होंने इस कथा को सुना। आइए आगे जब आप कथा का विस्तार सुनोगे, ये सब कथा आप आगे गाओगे। आइए भागवत का महत्व आगे बढ़े। फिर जगह जगह कथा हुई। पहले क्या होता था, जब कथा आरंभ होती थी, पहले टेंट नहीं होते थे, न माइक होता था। जब शुक्रताल में कथा हुई, वट वृक्ष के नीचे हुई। वृंदावन में कथा हुई, कहाँ हुई? यमुना के घाट पर हुई। पहले जो कथा का स्थान चुनते थे, या तो गंगा जी का घाट चुना जाता था, या यमुना जी का घाट चुना जाता था, या वट वृक्ष के नीचे कथा होती थी। अभी हम कथा करके आए परसों ही, तो जहाँ कथा चल रही थी, वहाँ बिल्कुल वट वृक्ष की छांव में कथा चल रही थी। वट वृक्ष, और ये शाहपुर जजीद में हो रही थी। 2 किलोमीटर गांव ना इधर था ना उधर था, बिल्कुल वो जो स्थान था, झारखंडेश्वर महादेव नाम से स्थान है, वहाँ वट वृक्ष है, रजवाए का घाट था, और बिल्कुल केलों का जो वृक्ष होता है उसका मंडप बना हुआ था। और वहाँ इतने भक्त कथा में आए, आप मन से सोचना, जहाँ गांव नहीं है, जंगलों में कथा चल रही है, एक सिद्ध स्थान है वो शाहपुर जजीद का सिद्ध स्थान। वहाँ ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियां, बसें इस तरह लग जाती थी कथा के बाहर, और इतनी दूर दराज से वहाँ सिद्ध पीठ पर कथा सुनने आते थे। अभी वहाँ परसों ही विश्राम हुआ भागवत कथा का। तो वट वृक्ष की छांव में कथा सुनने का कई गुना फल है। पहले केलों के मंडप बनाए जाते थे, पहले टेंट नहीं था उस समय। घाट देख लिया जाता था कि गंगा जी का घाट हो। अब तो गंगा जल लाते हैं, कलशों में भर लेते हैं, और गंगा जल के रूप में हम गंगा माँ को मना लेते हैं। केले के रूप में हम पूजा होती है। उस समय ना माइक था, ना कोई व्यासपीठ बनती थी। आज क्या है, अच्छा माइक हो, बढ़िया व्यवस्था हो, बैठने के लिए बढ़िया ऊंचा स्थान हो। आज के समय की कथा ऐसी है। लेकिन जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तो क्या था? वट वृक्ष की छांव थी, बैठने के लिए क्या था? एक चौकी थी। और परीक्षित जी ने कुशा के आसन पर बैठ करके उस पावन कथा को सुना। सुनने वाले कौन थे? हजारों लाखों संत मुनि शुक्रताल में इकट्ठा हुए। सबसे पहले शुक्रताल में कथा गई। आइए अब इस कथा का जो महत्व है वो और आगे ले जाएंगे। यस्तु पुराणम पठते नरा श्रीमते भागवतमे यथा स्मर्तनं पुण्यमे परमेण शिवादितम्। हे नाथि नारायण वासुदेवं जीवेऽपि विश्वामृतमेकदेवम् परम गोविन्दनाथे गोविन्द दामोदरं माधवेति। यस्तु पुराणं पठते नरा श्रीमद्भागवतं प्रत्याक्षरं भवेत् तस्य कपिल दान जन्म फलम्। पूरी कथा का महत्व नहीं बताया, एक शब्द का प्रत्याक्षरं भवेत् तस्य। अगर कलयुग में कोई एक अक्षर भी भागवत का सुन ले, प्रत्याक्षरम, पूरी भागवत नहीं, प्रत्याक्षरम, अगर एक अक्षर भी भागवत का सुन लिया जाए, प्रत्याक्षरम भवेत् तस्य कपिल दान जन्म फलम। एक एक अक्षर कपिल गो के दान के बराबर है। कपिला गो का दान केवल साधु संत ऋषि मुनि करते थे। कामधेनु गाय का दान केवल ऋषि करते थे। लेकिन भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि कलयुग में कोई भी इस कथा को सुनेगा, एक अक्षर सुनने का लाभ एक कपिला गो के दान के बराबर है। कपिला गो दान जन्म फलम।
जितना फल कपिला गो के दान के बराबर है, उतना ही फल इस कथा के एक अक्षर सुनने का है। ये बच्चे बैठ जाएंगे, उदाहरण नहीं थोड़ा व्यवस्था बना लेंगे, इन बच्चों को बैठाइए, नहीं तो इन्हें बाहर भेज दीजिए। कपिला गो अवदानन में परमे भागवते। किसी ने भागवत को दूध का सागर बताया कि भागवत क्या है। अच्छा, मैं प्रार्थना करूं कि यहाँ सब मेरे पिताई बैठे हैं, यहाँ तो सब मेरी मैयाई है। कभी किसी ने भागवत को पढ़ा है? एक होती गीता, गीता तो कर्म उपदेश है, गीता अलग है और भागवत अलग है। जो हमारे जो पीछे यजमान जी हैं, उन्होंने कथा को पढ़ा है, एक बार उनको बहुत बहुत प्रणाम, एक बार उनके लिए बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत उनका कि उन्होंने कथा को पढ़ा अपने जीवन में। अगर आप भागवत जी को खोलोगे, यहाँ तो बंद करके भागवत जी बैठी है पीले वस्त्र में लिपटी हुई पोथी में। अगर आप भागवत का एक एक पर्चा खोलोगे तो भागवत का जो पेज है वो श्वेत रंग का है, सफेद, और जो श्लोक है वो काले रंग का है। इसलिए भागवत को क्या कह दिया? भागवत कोई पुस्तक नहीं है। आज का इंसान सोचता है भागवत तो कोई किताब है, खोलो पढ़ो और पूरी कर लो। नहीं, भागवत कोई किताब नहीं है, वांगमयी मूर्ति श्री राधा गोविंद नंदन। भागवत कलयुग में राधा गोविंद जी की वांगमयी मूर्ति है। इसका जो पेज है वो श्वेत रंग का है। श्वेत कौन है? गौरांगनी राधे। जो राधा रानी है वो गोरे वर्ण की है। ये जो भागवत का पेज है ये गोरे रंग का है, यानी कि भागवत का पेज राधा रानी है। और जो काले रंग के श्लोक हैं वो कौन है? वो काले रंग के शब्द नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। अब किसी ने कहा भागवत एक दूध का सागर है। अब दूध का सागर है तो इसमें कृष्ण कहाँ बैठे हैं? बहुत गूढ़ ज्ञान। अगर आप किसी से पूछो कि दूध में माखन है, जिसको पता है वो बता देगा कि माखन है, लेकिन जिसको नहीं पता आप उससे कहिएगा कि दूध में माखन है, और वो कहेगा अगर इसमें माखन है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आप माखन को निकालने के लिए क्या करोगे? आपको उस माखन में, उस दूध में सबसे पहले खटाई डालनी पड़ेगी। खटाई डालने के बाद उसके बाद आपको कुछ समय बाद उसका मंथन करना पड़ेगा, और जब मंथन होगा तो उस दूध से माखन निकल करके आएगा। ठीक उसी प्रकार भागवत दूध का सागर है और इसमें वसुदेव कृष्ण बैठे हैं। अगर आप पर्चे पर्चे खोलते जाओ, पलटते जाओ और पूरे पर्चे खोल लो और बाद में कह दो कि हमें तो भगवान कहीं मिले ही नहीं। जैसे दूध से माखन निकालने के लिए सबसे पहले उसका मंथन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार भागवत से भगवान को निकालने के लिए मंथन आवश्यक है। मन खानी परम मने कि मापी में न जानवी, पूर्णे की पूर्णम परमे ज्ञान में भगवते। जिस दिन आत्माओं से इस भागवत का मंथन होगा, माखन रूपी भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं बेनू बजाते हुए आपको जरूर नजर आएंगे।